IBM, the Institute of Brainmaker. हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ का कैश फ्लो स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। ये टर्म टू में इसका क्वेश्चन 5 नंबर का एज श्योर एज दैट आएगा। इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आज अकाउंट्स की क्लास है और CFS के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें CFS होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें 3 चीज़ें बनाई जाती हैं। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाई जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एक बनाई जाती है आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और एक बनाई जाती है आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये 3 चीज़ें इसमें बनानी होती हैं। ऑपरेटिंग के अंदर वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम शो करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मेनली मतलब होता है आपके पास जो पैसे का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का आना जाने के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वो सारे पॉइंट्स आते हैं जिसको बिजनेस रन करने में खर्चे होते हैं आपके पास। वो सारी चीज़ें कैश का क्या हुआ इसके अंदर बात करें। ऑपरेशन के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर आपके पास कैसे, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो आप बिल्डिंग और मशीनरी परचेज करते तो इस केस के अंदर आपके पास से कैश चला जाएगा। आपने मशीन बेच दी, उस केस में आपके पास पैसा आ जाएगा। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का है। फाइनेंसिंग के अंदर आपके पास हम बात करते हैं कि जैसे शेयर्स इशू किए आपने लोन इशू किया, आपने डिवेंचर इशू किया, इस केस में आपके पास पैसा आ जाएगा। लोन की पेमेंट की आपने तो पैसा चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमें निकालना होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है। बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बात करते हैं हम। तो नेट प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें ये देखिएगा। सबसे पहले इसके अंदर आपके पास निकालना है, आपके पास जो नेट प्रॉफिट है जो दे रखा होगा सरप्लस के अंदर, इसमें सबसे पहले करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर के जो 2 सालों के बीच का प्रॉफिट दे रखा होगा वो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर लेस कर देंगे। क्लियर है? तो एक आइटम यहाँ पे आ जाएगा। वो प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। इसमें ऐड कर देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, ऐड कर देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व ऐड कर देते हैं, रिजर्व ऐड कर देते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व। ये इसमें क्या होता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में डाल दिया जाता है, इसलिए आपके पास यहाँ पे आ जाता है क्योंकि उसमें से बिजनेस में गया नहीं हुआ होता है। एक होता है आपके पास प्रपोज डिविडेंड, आपके पास इसके अंदर होता है एक प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जो आता है इसके अंदर प्रीवियस ईयर का आता है, क्योंकि पिछले साल का प्रीवियस प्रपोज डिविडेंड पिछले साल प्रपोज हुआ होगा, इस साल पेमेंट होगी, इसलिए तो ये प्रीवियस ईयर का ही सिर्फ यहाँ पर आएगा। इसके अंदर एक और चीज़ होता है आपके पास, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड आपके पास क्या होता है, जो साल के दौरान जो भी आप डिविडेंड पे करते हैं तो वो आपके पास यहाँ पर ऐड होता है। इसके बाद आता है एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स। ये मेड ड्यूरिंग द ईयर होता है, ड्यूरिंग ईयर आप इसे दिखाते हैं। जब ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो इसके अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आ जाता है। इसके अंदर एक चीज़ और ऐसे वैसे आती है, रिफंड ऑफ टैक्स। तो रिफंड ऑफ टैक्स का एक आध पॉइंट कहीं पर आएगा, वो रिफंड ऑफ टैक्स इसमें से लेस कर दिया जाता है, तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आता है।
तो ये पहले आज की क्लास के अंदर मैंने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया है। तो नेट प्रॉफिट निकालने का दोबारा से आपको बताता हूँ। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर लेस कर देंगे, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व ऐड कर देंगे, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड आप ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये कैसे निकालते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको मैं कैसे निकालना होता है अगर एडजस्टमेंट दे रखी हो तो मैं आपको बताना सिखाऊंगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑपरेटिंग और प्रोविज़न फॉर टैक्स निकालना सिखाऊंगा। तो धीरे धीरे ये क्वेश्चन अगर मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में।